ओम सूर्याय नमः। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। मित्रों, जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ भगवान को समर्पित होता है, शनिवार शनि देव का दिन माना जाता है, ठीक उसी तरह रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं सूर्य देव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस व्रत कथा को पढ़ने का काफी अधिक महत्व है। यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो व्रत कथा पढ़कर भी आप पुण्य फल की प्राप्ति तो कर ही सकते हैं। कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ एकाग्रचित होकर पूरा श्रवण करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार किया करती थी और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से पूर्ण था। हरि की कृपा घर में किसी प्रकार का विग्रह या दुख नहीं होने देती थी। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर पड़ोसन जिसके गौ का गोबर वृद्धा लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। यह सोचकर उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। गोबर ना मिलने पर वृद्धा रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना खुद ही भोजन किया। इस प्रकार उन्होंने निराहार व्रत किया। रात हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात में भगवान ने उन्हें सपना दिया और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने भगवान को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन खाती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब वृद्धा की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो जाती है और घर के बाहर बांध देती है और खाने को चारा डाल देती है। तब पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष भावना से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वो गाय का सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय के गोबर को उसी जगह पर रख दिया। रोजाना वह ऐसा करती रही और सीधी सादी वृद्धा को कानो खान इसकी खबर तक नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है, तो उन्होंने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के भय से वृद्धा ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। सुबह जब गाय ने गोबर दिया तो वह वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई और फिर वो रोजाना अपनी गौ को घर के अंदर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने की चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। तो कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने राजा की सभा में जाकर सारी बात बता दी। उसने राजा से कहा कि मेरे पड़ोस में एक ऐसी वृद्धा रहती है जिसके पास एक ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह गौ रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन करिए। वृद्धा उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन करने ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के कर्मचारी
गाय खोल कर ले गए। यह देख वो काफी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारे धन के साथ सम्मान सहित गौ और बछड़ा लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया गया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हुई और उसे दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। मित्रों, सूर्य देव की कथा श्रवण करने के बाद आरती भी जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत कथा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, श्रोत ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तो प्यारे श्रोतागणों, इस प्रकार कथा संपूर्ण होती है। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें और साथ ही इस प्रकार की कथाएं श्रवण करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।